अस्सलामुअलैकुम। अक्सर एक सवाल हमारे सामने आता है कि अगर इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है तो फिर तारीख में इतनी सारी फुतूहात या जंगें क्यों हुईं? आज की इस बातचीत में हम इसी मुश्किल सवाल को एक ऐसे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले न सुना हो। एक ऐसा नज़रिया जो पूरी तारीख को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में देखता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, पर इसका जवाब ना उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। इस पूरी गुत्थी को अगर हमें सुलझाना है तो हमें तारीख के पन्नों को एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियों की तरह पढ़ना होगा। आज हम इन कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले इन तारीखी फुतूहात के सवाल को ही समझेंगे। फिर खुदा के एक बहुत ही खास कानून पर बात करेंगे जिसे हुज्जत तमाम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सहाबा के दौर और बाद के बादशाहों के दौर में क्या फ़र्क था। और आखिर में दीन और सियासत के रिश्ते को आज के ज़माने के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे सबसे अहम नुक्ते पर आते हैं। देखिए, जब हम इतिहास को देखते हैं ना, तो अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम हर वाक़या को, हर जंग को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। असल में ये एक कहानी है ही नहीं, ये दो बिल्कुल जुदा दास्तानें हैं। पहली दास्तान का ताल्लुक एक आसमानी हुक्म से है और दूसरी का ताल्लुक ज़मीनी सियासत, सल्तनत और ताकत के कशमकश से। जब तक हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं समझेंगे, बात उलझी ही रहेगी। तो आइए पहली दास्तान से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, हुज्जत तमाम। ये कोई आम इस्लामी कानून नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक जंग या सियासत से है, ये कुछ और है। तो हुज्जत तमाम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बात पूरी कर देना। यानी जब अल्लाह का कोई रसूल अपनी कौम तक पैगाम इस तरह पहुंचा दे कि सच और झूठ में ज़रा भी शक की गुंजाइश बाकी ना रहे, तो उसे कहते हैं हुज्जत तमाम। और इसके बाद उस कौम पर खुदा का फैसला इसी दुनिया में आ जाता है। ये याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ रसूलों के साथ ही खास है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम 3 मरहलों में यानी 3 स्टेजेस में किया। पहले मक्का में कुरैश के सामने, फिर मदीना पहुंचकर वहां के अहले किताब के सामने, और फिर आखिर में ख़त भेजकर उस दौर के बड़े बड़े बादशाहों और हुक्मरानों तक हक बात पहुंचा दी। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि सहाबा की शुरुआती फुतूहात, जिनका जिक्र सूरे तौबा जैसी सूरतों में भी आता है, वो इस्लाम के किसी आम सियासी या फौजी कानून का हिस्सा नहीं थीं। नहीं, वो उसी खास खुदाई कानून का नतीजा थीं जो सिर्फ पैगंबरों के साथ आता है और उन्हीं के साथ ख़त्म भी हो जाता है। तो ये थी पहली कहानी। अब आते हैं तारीख के दूसरे हिस्से पर, यानी उन जंगों पर जो सहाबाए कराम के दौर के बाद हुईं। और इन दोनों कहानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी बात को कितने साफ तरीके से समझा रही है। एक तरफ हैं सहाबा, जिनके हर अमल की बुनियाद खुदाई हुक्म था, और दूसरी तरफ बाद के बादशाह, जिनके मकासद प्योरली सियासी थे, अपनी सल्तनत को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दौर की कोई भी सुपर पावर करती। मिसाल के तौर पर स्पेन पर हमला हो, या महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले, या फिर और दूसरे बादशाहों की जंगें, इन सब की बुनियाद में सियासी और दुनियावी मकासद थे। अब हम उन जंगों को सही कहें या गलत, वो एक अलग बहस है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इस्लाम मजहब पर डालना ये दुरुस्त नहीं। और ये है पूरी बहस का निचोड़। अगर हमें इस्लाम को किसी के अमल से परखना है तो उसका पैमाना सिर्फ और सिर्फ रसूल और उनके करीबी सहाबा हैं। बाद के ज़माने के बादशाहों के सियासी फैसलों का जिम्मेदार दीन को नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, तारीख की इस तकसीम से एक और बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, वो ये कि फिर दीन और सियासत का आपस में रिश्ता क्या है? क्या मजहब को रियासत के कामों में दखल देना चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा और साफ है। अकीदा यानी किसी का ईमान, ये उसका ज़ाती मामला है। ये उसके और उसके खुदा के बीच का रिश्ता है। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। सियासत का काम है मुल्क का निज़ाम चलाना, कानून बनाना, न कि लोगों के ईमान को तय करना। तो इसका ढांचा कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, दीन का असल ताल्लुक है एक फ़र्द से, एक इंसान से। उसके अकीदे और ईमान सियासत का मैदान नहीं है। और जब बात आती है कि समाज या मुल्क का कानून कौन बनाएगा, तो उसका तरीका है जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, जिसमें अक्सरियत की राय से फैसले होते हैं। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को
اس نظریے کو ہم آج کی دنیا میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں، خاص کر ایسے سماجوں میں جہاں طرح طرح کے مذہب کو ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں؟ یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے نا؟ کہ اگر ایک ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ساتھ رہتے ہیں تو وہاں قانون کی بنیاد کیا ہوگی؟ کون طے کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اور اس کا حل بہت ہی سادہ اور پریکٹیکل ہے۔ ایک جمہوری نظام، ایک پارلیمنٹ جہاں ہر طبقے کے نمائندے موجود ہوں، جہاں سب اپنی اپنی بات رکھیں، بحث کریں اور پھر اکثریت کی رائے سے ملک کے لیے آئین اور قانون بنائیں۔ تو دیکھیے، اصل لڑائی دین اور سیاست کی ہے ہی نہیں۔ اصل چوائس، بنیادی فیصلہ اس بات کا ہے کہ ہمیں سماج کو جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے اصولوں پر چلانا ہے یا پھر ملوکیت یعنی بادشاہت کے اصولوں پر۔ اور اگر ہم جمہوریت کو چنتے ہیں تو پھر فیصلہ مل کر ہوگا، اکثریت کی رائے سے ہوگا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کے رکتے ہیں، کیا دین اور جمہوریت یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ آج کی ہماری پوری بات چیت کو اگر دیکھیں تو جواب ہاں میں لگتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم ممکن ہے جہاں مذہب انسان کی ذاتی زندگی کا حصہ ہو اور سماج کے بڑے فیصلے سب لوگ مل جل کر کریں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔